भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना हो तो देखिए गुरु भाई बहना, आज सत्य घटना पर आधारित एक जो है ननद भौजाई के हम कथा कहे जाता है। तो देखिए जरा के हुए ना होला ओकर महादेव जी कैसे कैसे मदद करेनी आ जाए कहानी की आप सभी सुनो तो आँख में आंसू आ जाए कि जरा माथ के सिंदूर छीन जाला, जरा बेटा के बाप के साया छीन जाला, ओकरा का दशा होला। कितना कष्ट उठाए के पड़ेला, लेकिन भक्ति में इतना शक्ति हो कि महादेव जी कैसे उनके दुख के दूर कोई बानी। आ जाए कथा के और श्रवण कर जा। अच्छा लगे तो भोले जी और माता पार्वती जी के नाम कमेंट में जरूर सभी लिखो और वही बहाना महादेव जी के नाम ले। महादेव जी के नाम लेने से हर दुख के दूर हो जाला। बोले कोहरे सुनने से सब दुख के निवारण हो जाला। तो हमार कथा आप पूरा सुनो तो आप लोगों के आनंद आ जाए। बहुत सुंदर कथा हुआ। तो एक गांव में एक ननद भौजाई बाड़ी, यादव परिवार बा। तो ननद भौजाई दोनों जनी जब तक ननद अपने घर में ससुरा में रहेगी तो कोनो बात ना रहेला। जब अपने ससुरा में रहेगी कुछ दिन के बाद उनकरा एक पुत्र के प्राप्ति होला और ओकरे बाद लड़का अगर छोटे के रहे तो पति के मृत्यु हो जाला। अब यह क्यों ना जान सकेला कि अपने नसीब में का लिखल बा। जब घर में खराब कोई के आई रही तो कुछ खराब तो होबे करी। लेकिन वो बेचारी जब से मनुष्य के जीवन बोले रहली, वो अपन भक्ति भाव करत रहली। लेकिन जो बिगड़ के आयल बानी तो ओकरा ते भोगे की पड़ी। और जो अच्छा कर्म करतानी ओकरा फल तो जरूर रही। अब बेचारी के जब पति मर जाना ससुरा में, पति पत्नी रहेला लो, अपन भक्ति भाव करेला लो। जब पति की साया छीन जाला तब बेचारी जात कहाँ जा। नौजवान स्त्री के ससुरा में चाहे मैहर में अकेले रहेला तो केहू न केहू कुछ न कुछ कहबे कर। अब अपने लोग लज्जा के नाते बेचारी अपना मायके में चल गई। मायका में जो है राजधन रहबे कोई सोचली कि यही नैहर में कुछ दिन गुजार ले, हमार लड़का से आन हो जाए। तो देखी कहल जाला कि ससुरा के जो है आधी रोटी निक, लेकिन नैहरा के खड़ा रोटी नहीं। माई जब तक रहेगी नैहर में बड़ा सम्मान मिलेला, लेकिन माई न रहने के बाद नैहर में जाई लाख बराबर धन रही, लेकिन एक कहू अच्छा ना लगी। बेचारी गईली अपन छोट के लड़का लेके, तो अपन वही जीवन सोचली अपन करो, महादेव के भक्ति भाव करो। भौजाई के पास जो है सोनू ठू गाय रहली, आई अपन गाय के दूध दुहे और बेचे व्यापार करो। अपने एक ठू उनकर भतीजा रहे, वो बेचारा बल्टी बल्टी दूध पिए। आ वही जो है इनका लड़का लेके गई सारा कार्य, सारा गाय जो है इनका लड़का चला में करे, भोर में के सारा कार्य बेटी करे। भौजाई इतना रुकल वाली कि एक मिनट आराम ना दे, ताकि बैठल बैठल खइबू। आयल बाड़ू तो बैठल कोई भोजन मिली, नैहरे में आयल बाड़ू तो बिना कहले तो कुछ मिली नहीं। महारानी बन के सुते ना पैबू। अब जब भाई ना रहे तो बड़ा प्रताड़ित कर। बेचारी रात दिन खटे, कपड़ा पीस के उठे तो कहे झाड़ू लगाओ, झाड़ू करके उठे तो बर्तन माजो,
भोजन बनाओ, भौजाई एक कार ना करो। घोर में माई खोटे आ बाहर के कार्य जौन रहे गोरु बछरू के कहा कि तुम्हार बेटा जौन लेके आयल बाड़ू तही अपन जा गाय हुई चराने आयल हमारा तो बिना पहले तो कुछ मिली ना। लेकिन सज्जी कार कर रही हो कर बेचारी बेटी अबला नारी जब माथे पर केहू ना रहेला तो बड़ा दुख होला, कौनो और के आदमी ना होला। बेचारी कहे भी चला तन सब दुखे उठा गई हमार बेटा से आन गुजरी, लेकिन अपना तो उपास करेली तो ना बुझाला। लेकिन वही बेटा एक बाल्टी से दूध पिएला आ जौन लइका घामे में जर जर के गैया चला के आवेला ओकरा सूखी रोटी भी मौसम ना होला। कहल कि अम्मा हमारो दूध पिए के मन करता। मामी जौन रहेली हाथ से छीन लेली, कहली कि तुम्हारे मुँहबा तू दूध पिएबा, अरे दूध भुला जा, खाना मिल जाता उतना काफी बा आ हमार लड़का दूध पी कि तू पिएबा। बेचारा निराश होके माई के पास बैठे जाला। ऐसे करते करते अपन जीवन काटत रहेली। जब कुछ दिन बीत जाला, एक दिन का बात होगी, कोई दिन लोग दोनों पर लड़का माई जौन है बेटा माई कुछ खैले ना रहेला लोग। तब भाई सोचला कि धीरे से ले चली बहनी आके खिया दे, लेकिन मेहरारू जन्नत जबरदस्त रहले कि कुछ खाए पिए ना दे। अभी बेचारा पोटरी में बांध के सोचा न कि चलो हमार मेहरारू कहीं लेने बा, चलो बहनी आके खिया दे। लेके आवे ने कहे ना कि ये बहन घर में तो के कुछ ना दे पाई, भाई मंदिर के प्रसाद हले रखा लो। तब तक मेहरारू आके छीन लेली, कहली कि इनकर मुँह बाकी प्रसाद भई है। अरे ना जानी कौन कर्म खराब करके आई लली कि घर संसार उजड़ गई आ हमारा ऐसा के सहारा देले बानी। अरे कोई तो चुपचाप कार्य करे, जो सूखी भौरी रोटी मिले तो खा के अपन जीवन यापन करे। सब छोड़ देली बेचारी तो है महादेव के आगे जाके रोए लगली, कहली कि हे महादेव जी हमार कौन ऐसा गलती बा कि हम दाना पीना बिना दाना पानी बिना तड़पते बानी। एक छोटा बालक के कौन कसूर बा कि बेचारा के पेट भर भोजन ना मिलता। हे महादेव जी हम पर दया करी, कृपा करी। अब बेचारी गईली कहीं चर्चा भजन में जाऊ ना पावे, ससुरा में रहते अपन चर्चा भजन करे, लेकिन नैहरे में गईली तो काम से फुर्सत हो जाई ना जाए कि चर्चा भजन में जइबू तो जी घर में से निकाल दी। अब बेचारी सावन के महीना रहल, हाली हाली काम निपटा के महादेव जी के मंदिर में गईली और कहली कि हे महादेव जी हमार तो जौन पति के छीन लेहनी कुछ ना बोली, लेकिन लड़का जब उपास करके माई के आगे रहता तो माई के कलेजा फट जाता। हे महादेव जी ऐसा कुछ करिए कि हमारा दरिद्रता दूर हो जा। सुनीला के सावन के महीना में जौन भी भक्त आपके भक्ति भाव करेला ओकरा सब दुख दूर कर देगा। अब जाके बेचारी महादेव जी के शिवलिंग पकड़ के महादेव जी से अपन दुख रोतरी कि हे महादेव जी अब दुख तनिको ना सहाता, लड़का हमारे कोई दिन से भूखा पड़ल बना, चल ना जाता, अगर अन्न बिना इस शरीर कैसे जी हे महादेव जी। तब बेचारी वही जैसे आँख मुनाई तो स्वप्न का देखो तड़ी उनकर पति आ गई न सपना में अना तो देखो तड़ी कि महादेव जी की पूजा करो तड़ी और इनका पति आके पूजा करो आ कहला कि ये धर्म पत्नी सुनो तुम्हारे दुख दूर कैसे हुई, कोई दो कि बेटा हमार जैसे हम महादेव जी के भक्ति भाव करत रही वैसे ओम नमः शिवाय के जाप करें, संकट दूर हो जाई, चिंता न करो, जल्दी तो के महादेव जी दर्शन दिया। जब सपना में इतना सुन ली कि महादेव जी हमारे पर जरूर दया करो, दर्शन दे, अब पति के दर्शन देहनी कि सपना में अपने पति के देखली तब बेचारी के मनोबल बढ़ गई। कहली कि अब हमारी हिम्मत टूट गई, लेकिन अब जागृत हो गई बा
अपने बेटा से कहली कि ये बेटा उठा उठा बेटा, और तू महादेव जी के भक्ति कर। भक्ति में इतना शक्ति बा, शायद हमारे के दुख दूर हो जाबा। अब अली और मन में विचार कैली, देखो ताड़ी की बेटा कई दिन से दूध मांगत आ रहा है, दूधे करती बेचारे के प्राण जो है अभी एकदम से संकट में पड़ल बाड़ा। जब खाई पीना आदमी तो कैसे जी, एकदम से उदास लड़का सुतल बाटे, कहता ना कि माई हमरा के दूध चाही तो चाही। माई का करब, जनते बानी पहले के जमाना में जब लौकी के लौकी भत्ता बने ना तो दूध ना रहे तो तिलई जौन है ककड़ी के बिया पीस के दूध तैयार कर जाता। अब माई अपने बेटा के खुशी खातिर का गईली कि सिलवटी पर ककड़ी के बिया पीस के आ दूध बना के ताकि में हमारे बाबू के मन के बात रही जा। अरे माई तो वो होली की बेटा करतीन जान देवे करतीन तैयार हो जाए, लेकिन जो मैंने उपाय सोचा था तो हम बोला तड़ी की बेटा हमारे जीवित रहे। अब ककड़ी के बिया पीस के अपने बेटा के देली कि ये बाबू उठा ला दूध मांगत रहला, दूध पी लो। जैसे सफेद देखला बड़ा खुश भइला कि बहुत दिन से अभिलाषा बा कि हम के दूध पिए के मिलल। इतना गाय चला ली, लेकिन एक गुण माई मामी हमार दूध हमारा के ना देली। जैसे मुँहे लगावे ना तो अच्छा ना लगेला, माई के ऊपर फेंक देला। कहला माई तू का कहलू, अरे ऐसे अच्छा रहत कि जहर दे दे तू कि का करे के पैदा कहलू कि पेट भर हमारा के भोजन ना मिलता। यह बात सुन के माई के करेजा फाटता और कहत अरे कि ये बबुआ माई का करे, यहाँ हमारे कोनो बस नहीं के चलत, इतना काम करता नहीं जा और पेट भर भोजन ना मिलता। ना जानी कौन ऐसा कर्म खराब करके आई बनी जा। लेकिन सुनी लाई बेटा कि सावन महीना में जी भगवान के भक्ति करेला ओकरा सारा दुख दूर हो जाला। आओ नमः शिवाय की जाप करो बाबू, जाप करो बेटा, जाप करो, हिम्मत करो। जब इतना बात बेटा सुने ना तो कहे न कि हम आई, ये दुनिया संसार में केहू के केहू ना बा। अब हम जो कहत अड़ू है कह जरा केहू ना होला ओकर भगवान होला। अब बेचारा गाय चरावे जाला, अब बिना बतौले माई से वही अपन प्रतिज्ञा कर लेना कि चल तनी भगवान के भक्ति करो। और जबले महादेव जी दर्शन ना देवे तब तक हम अपने माई के पास ना आए। अब बेचारा गाय से कहे न कि और तू लोगन वापस घरे लौट जा, घरे चल जा। हम जाता नहीं महादेव जी के भक्ति करे, शायद महादेव जी हमारा पर कृपा करी और हमारा के दर्शन दे कि हमारो जीवन धन्य हो जाए। सब गाय जाने घरे चली अली, वो में से एक गाय गौ माता के अंदर बड़ा ज्ञान रहेला। जब देखली कि इतना छोटा सा बालक के जंगल में बाटा तो वो काली गाय साथे लग गई, साथे जाता रही। अब बेटा जंगल में भटकत आने जाते जाते आगे महादेव जी के शिवलिंग मिल जाला और वहीं बैठ के भगवान के भक्ति करे लगेला, नमः शिवाय के जाप करे लगेला। जाने अपन फूल तुरे। जब गैया देखेली भगवान के शिवलिंग तो गैया जाके खड़ा हो जाली। गाय के दूध ऐसे सब चढ़ावाला कि हर मनोकामना की पूर्ति होला। गाय मैया बालक के सहयोग करेली, जब फूल तुड़े जाना अपने आप गाय के थन से दूध के धारा बहे लगेला और महादेव जी के चढ़ जाला। ओकरे बाद जब सच्ची गाय घरे आ जाली तब मामी कहेली कि का हो सारा गाय तो आ गईली, हमार काली गाय नहीं के लगता तुहार बेटा चोरी कोई के पहले के भाग गई। माई जब अपन बेटा ना देखली तो व्याकुल हो गईली कि जो ना बेटा करते हम रात दिन एक कोई के खटतानी, हमारा बेटा कहाँ चल गई? ये महादेव जी हमारे बेटा कहाँ चल गई?
कहली कि अब तो के घर में से निकल जा, तो बेटा तो चली गई हमारी गाय चरा के। कहली हमारा बेटा चोर ना है भाभी, ऐसा गलती हमारा बेटा कबो ना कर सकेला। तब तक भाई आ जाना, कहना तू कैसन इंसान बाड़ू, एक स्त्री के काम ना आवे तो ओकर जीवन बेकार बा। ओकरा बेटा जौन है बिला गई और ओकरे माइयों के निकाला तारू, कैसन तू स्त्री बाड़ू। तो कहली ठीक बा, जहिया हमार गाय और इनका बेटा आ जाए तहिया इनके घर से निकाल दी। अब माई अपन काम को के फिर बेटा के खोजने के तलाश में निकलेगी। और वहाँ देखी बेटा इतना भक्ति करना, वो नमः शिवाय के जाप करना, कुछ न दाना न पानी न कुछ, जौन भी जंगल में मिलेला भांग धतूरा सब सजा के महादेव जी के भक्ति करेला। भक्ति करते करते तो देखी महादेव जी प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न होली और कैलाश छोड़ के चल जानी हो लड़का की परीक्षा ले। तब तक माता जी पूजा करे आवे नहीं, तो देखो तानी कि महादेव जी बैठले ना बानी। उतने देरी में नारद भगवान आ जाने, कहले कि ये माता जी आपके तो दर्शन हो गए, पिताजी कहाँ गए। तो कहल कि ला तुहरिए साथे हम हो गई ना जानी, जनते बाटो कि सावन के महीना चलता, तू भक्तन पर इतना अपने ध्यान देला कि कहीं गई हुक्म मिले। तो कहला कि ऐसा बाकी रौरा के दर्शन करी तो महादेव जी के भी दर्शन हो गए, लेकिन पिताजी के जब दर्शन करी तो राहो दर्शन ना होला। माता जी कहले कि ऐसा कौन बात बा, अत रौरे शक्ति है और स्वरूपा है, दोनों जनी आपके दर्शन में भोले जी के दर्शन हो जाला। माता जी अति प्रसन्न भइली, कहनी कि कैसे तू जाना तारा, तुहार तो बियाह शादी नहीं के होई, तू तो बाल ब्रह्मचारी हो लोगा तो तुहरो बियाह करावे के पड़ी। तब वहाँ से नारद भगवान पर ध्यान हो जाता, उनके लज्जा आ जाता। अब यहाँ लड़का जब भक्ति करे ना तो देखी महादेव जी आके और इंद्र भगवान के रूप धारण करके वो बालक के परीक्षा लेता है। तो देखी कैसे लेता नहीं, जब वो नमः शिवाय के जाप करता ना तो नारद जी भोले जी इंद्र भगवान के रूप बना के आयल बनी और कहता कि ये बेटा आँख खोलो, आँख खोलो, तू का नमः शिवाय के जाप में लगल बड़ा, अरे हिन्ने ताका देखो के आई बा। जब वो आँख खोलना तो देखो ताने कि इंद्र भगवान कहला कि ई का नमः शिवाय को रहल बड़ा, वो जटाधारी के फेर में पड़ल बड़ा, जकरा टूटई झोपड़ी में रहे वाला आदमी इंसान तो के का दे। स्वयं के महादेव जी कहतानी वो बालक से कहला कि आओ महादेव जी के बारे में आपके बोलत के लज्जा नहीं आवता, अरे वो तो देव के देव महादेव जी हई, उनकरा में जो शक्ति बा उ के हुए में ना बा। हम भक्ति करतानी महादेव जी के दर्शन हो जा। कहला ला पेट भरते नहीं के दर्शन से तोहरा का होई, अरे तू ये पूजा पाठ छोड़ो, चलो हम तो के इंद्रासन के इंद्र लोग के तो के राजा बना दे, आई भक्ति भाव छोड़ दो। लेकिन लालच बुरी बला चुकी लड़का के अंदर ऐसा भक्ति जागल कि धन दौलत एक माई नहीं ना रखना। कहना आपके लज्जा ना लगता कि महादेव के बारे में ये सब कहता नहीं, अरे हमके तो धन दौलत कुछ ना चाहिए, हमके राजा के सपना ना बा, हमके इंद्रासन ना चाहिए, हमरा के तो महादेव जी के दर्शन चाहिए। काया यहाँ से चल जाई, हमरा पूजा में व्यवधान ना डालना। फिर बेचारा बैठ गई और लगना महादेव जी के तपस्या करी। अब देखी यही से कहल जाला कि भक्ति भाव में बड़ा बाधा आवेला, कोई पति व्यवधान डरिया, कोई बेटा व्यवधान डरिया, कोई बहू व्यवधान डरिया कि बुढ़िया बड़ा गलत कर दिया। लेकिन जे अवतार देव के छोड़ दिया ते अपने जीवन के नरक में ढकेल दिया। अरे मोह माया के बाजार दुनिया से छोड़ के अपना भक्ति में जरूर लीन हुई। वो देखिए छोटा बच्चा
कितना ज्ञानी बना कि महादेव जी इंद्र के रूप धारण करके आई बने। इतना लालच देले बनी कि बेटा सब चीज त्याग दो, तोरा हर सुख वैभव हम देवे के तैयार बने। अभी जब इंद्र भगवान के रूप देखला आड़े से नारद भगवान, तो जाके इंद्र लोग के कहला कि अब तुहार तो प्राण इंद्र भगवान संकट में बा, और उन्हें भोले जी तुहार रूप बना के बोल बाड़ी, एक अपने भक्त के इंद्रासन देवे करती तैयार बाड़ी, तू यहाँ बैठल बा। अब झगड़ा लगा के इंद्र भगवान चल गए, अरे नारद भगवान चल गए। अब इंद्र भगवान की बड़ा भारी झटका लगल, वहाँ से दौड़े दौड़े माता पार्वती जी के पास गई, कहलो कि हे माते, हम महादेव जी कहाँ बानी? हम तो कहली कि काहे बड़ा चिंतित कर, आ तो ऐसे ऐसे बात हो सुनत आनी कि भोले जी जो ना हमारी इंद्रासन के और बच्चा के देवे वाला बानी, तो बताई हम कहाँ जाए? और माता जी तो सब जानते रहनी तू अपने भक्त के पास गई बाटे। और महादेव जी गईली तब उनका लगली वो लड़का के अग्नि परीक्षा ले ली। लड़का शिवलिंग पकड़ के भगवान के नमः शिवाय के जाप करता है, और चारों ओर से हु हु कह के आग जलता, लेकिन लड़का के मुख पर तनिको सा भय ना बा, महादेव के भक्ति में लीन बाटे। कहला कि हे महादेव जी, हमरा के कुछ भी हो जा, प्राण निकल जाए का, लेकिन हमरा धन दौलत कुछ ना चाहिए, हमरा के सिर्फ आपके दर्शन चाहिए, दर्शन चाहिए। हे महादेव जी, दर्शन चाहिए। अब भक्ति करत करत लड़का जब वही शिवलिंग पकड़ के और बेहोश हो गईला, आग अपने से बुझ गई, और महादेव जी गईली और बेटा के हाथे पर जब कपारे पर हाथ फेरली, तो बेटा के आँख खुलल, तो देखत न कि महादेव जी साक्षात दर्शन देनी। कहनी कि हे बेटा, तोहरा से भक्ति पर हम खुश होके तोहरा के कुछ वरदान देकर चाहते हैं। कहला कि हे महादेव जी, हमरा के कुछ ना चाहिए, हमरा के आपके सिर्फ दर्शन चाहिए, आपके दर्शन मात्र से हमारा जीवन धन्य हुए। अबे बेचारा अबे महादेव जी से बात ही करता बना, तले यार इंद्र भगवान छिप के देखता ना कि भोले जी और भक्त से बात होता। तब नारद भगवान की जौन होश उड़ल रहल, अति प्रसन्नता प्राप्त भई कि तो सब महादेव जी ये बालक के भ्रमित करे करती कैले रहले। अब आढ़ी से माता पार्वती जी और ना इंद्र भगवान देखता ना कि ये बालक के भक्ति के परीक्षा कैसे महादेव जी ले बनी, और कैसे उनके जीवन के धन बनौले बनी। उधर गौ माता में इस कहल जाला, हर देवी देवता के पास होला। गौ माता गोल बाड़ी और उनके माई के अचरा पकड़ के और खींचते ले आई बाड़ी कि चलो चलो तो आके बता दी तुम्हार पुत्र कहाँ बाने। तो गाय के से माँ के रूप में दर्जा दिया गई। गाय जब ना माई के अचरा पकड़ ले जंगल में खींचने ले आई बाड़ी और देखो तारी कि पुत्र के महादेव जी के दर्शन होता, तो माई आके महादेव जी के चरण में गिर गई। कहली कि हे महादेव जी, बहुत दुख दिहले समैया, हे गुरुजी। कहतड़ी कि रो रो के कि हे गुरुजी, इस समय ऐसा बलवान होला, बहुत दुख सहली। अरे जवानी में विधवा हो गई, ना जानी कौन कौन में खराब रहल। पुत्र हमारे एक गुण दूध के तरस गईला और भोजन बिना बेचारा चल ना पौला, कौनो सुख स्वार्थ लैका बुझले नहीं। और आपके इतना कष्ट सहने के बाद आपकी भक्ति कोई ना इनकरा वजह से हम आज आपके दर्शन भइल बा। हे महादेव जी, हमन दोनों जनी के जीवन धन्य गई, मरे खुशी के ठिकाना नहीं बा माई पिता के। महादेव जी कहला कि आजा बेटा, आजा तू के गले से लगा ले। वह भक्त वो बेटा के अपन बेटा बना ले महादेव जी, और अपने सीने से लगोले बाणी और दूध के सागर प्रदान कैले बाणी। कहले कि आज से बेटा तोरा के कोनो कष्ट ना हुई।
ओकरे बाद सती माता आयल बानी तो सती माता के कहले बानी कि हे देवी, आप बेटा के कार्तिकेय के गणेश के चिंता में डूबल रहिला तो दू बेटा के साथ साथ ये बेटा के भी अपन प्यार दुलार दे। तो देखिए भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जनी वो बच्चे के अपने गले से लगोले वालो तो दुख के पीछे सुख छिपला रहेला। और वही महादेव जी और माता जी आशीष देले वाली कि आज से तो उनके दोनों जनी के दुख दूर हो गई, आज से कोनो संकट ना आई और माई बेटा के जीवन आनंद में से कटी। तू हमारा आज से हमारे पुत्र के रूप में जानल जाएगा। तो देखिए वही कही के महादेव जी अंतर ध्यान हो गई। अजय से अंतर ध्यान होने माई पूता करते वही जंगल में खूब सुंदर सा महल बन गई और वही में अपन रहे लगली और महादेव जी के भक्ति भाव करे लगली। तो भक्ति में कितना शक्ति बा कि उनका बिचारी के सारा दुख दूर हो गई, महादेव जी के दर्शन हो गई। कितना संत लोग जीवन बीत जाला भक्ति भाव करेला लेकिन महादेव जी के दर्शन ना मिलेला। लेकिन वह गरीब बेटा, वो गरीब भक्त पर महादेव जी इतना कृपा कैली उनकरा सब मनोकामना के पूर्ति कर दियली। तो जैसे वो बेटा के जीवन धन्य कर दियली, आनंदमय के जीवन जिए लगना, वैसे सब गुरु भाई बहना पर महादेव जी के कृपा बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, जय हो, जय हो।